जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है सोने की चूड़ियों और जादुई सैंडल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। कोकिला नामक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ किसी गांव में रहा करती थी। वो चारों माँ बेटियां बहुत गरीब थीं। कोकिला अक्सर बीमार रहा करती थी जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाती थी। परंतु इसकी तीनों बेटियां गांव में चूड़ियां बेचने का काम किया करती थी। इससे जो पैसा कमाया करती इससे वो अपनी माँ की दवाइयाँ खरीद कर लाया करती थी और अपना पालन पोषण किया करती थी। इसी तरह इनके घर का गुजर बसर चल रहा था और समय बीतता चला जा रहा था। कोकिला अपनी तीनों बेटियों के विवाह के कारण बहुत चिंतित थी। इसी तरह समय बीतता जाता है और कोकिला की तीनों बेटियों का विवाह भी तय हो जाता है। परंतु एक समस्या थी। कोकिला की तीनों बेटियों के ससुराल वालों ने ढेर सारा दहेज और पैसा मांगा था। तभी कोकिला की बड़ी बेटी शांति कहती है, माँ, आखिर ये कैसी परीक्षा है? एक गरीब इंसान अपनी बेटी भी दे और साथ ही ढेर सारा दहेज भी, साथ में पैसा भी, और हम सब ये कहाँ से लाएंगे? हम तो बहुत गरीब हैं। तभी इसकी माँ कोकिला कहती है, बेटा, यही तो इस दुनिया का रीति रिवाज है। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर हम तीनों बहनों का विवाह हो जाएगा तो आपकी सेवा कौन करेगा? और आप तो बीमार रहती हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब मैं बिल्कुल स्वस्थ हुआ करती थी और तुम्हारे पिता का अच्छा कारोबार था तो इस समय मैंने बैंक में तुम्हारे तीनों के विवाह के लिए ढेर सारा पैसा जोड़ कर रखा था और अब इस पैसे को निकालने का समय आ गया है। इस तरह अगले दिन कोकिला बैंक में अपना पैसा निकलवाने जाती है, परंतु बैंक बेईमान होने के कारण कहीं और शिफ्ट हो जाता है। बस फिर क्या था, अपनी बड़ी बेटी शांति की तरह कोकिला भी बहुत चिंतित हो जाती है और घर आकर अपनी बेटी को सब कुछ बताती है। अब तीनों माँ बेटियाँ और इनकी माँ सोग में बैठे हुए थे कि आखिर तीनों बेटियों के विवाह के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसी तरह चिंता में ही बिना कुछ खाए पिए सभी सो जाते हैं। तभी कोकिला की बड़ी बेटी शांति को एक सपना आता है। शांति देखती है कि इनके घर के पीछे वाले जंगल में एक सुंदर पेड़ पर एक सुंदर परी रहती है जो मुसीबत में घिरे सभी लोगों की सहायता करती है। इसी तरह अगले ही पल शांति की आंख खुल जाती है और वो अपना देखा हुआ सपना अपनी माँ को बताने लगती है और कहती है, माँ, ये जरूर भगवान जी की तरफ से हमारे लिए कोई इशारा हो सकता है। मुझे लगता है भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं। बस फिर क्या था, शांति अपनी दोनों बहनों और अपनी बीमार माँ को लेकर अपने घर के पीछे वाले जंगल में इसी सुंदर पेड़ को ढूंढने लगती है जिस पर वो परी रहती थी। काफी देर जंगल में इधर उधर ढूंढने के बाद शांति को एक सुंदर पेड़ दिखाई देता है, परंतु शांति को इस पेड़ पर कहीं भी कोई सुंदर परी दिखाई नहीं देती। तभी शांति आवाज लगाती है, परी जी, मेरी बात सुनिए, आप कहाँ हैं? तभी इसी पेड़ पर एक परी प्रकट हो जाती है और शांति को अब पूरा विश्वास हो गया था कि इसका देखा हुआ सपना बिल्कुल सच था और ये सब भगवान की तरफ से इनके लिए एक इशारा था। तभी परी कहती है, क्या बात है लड़की, तुम मुझे आवाजें क्यों लगा रही हो? तभी शांति की माँ कोकिला रोते हुए इस परी को सब कुछ बताने लगती है। सुंदर परी को इन माँ बेटियों पर
बहुत दया आती है और वो कहती है, आप चिंता मत करें, मैं आपको एक एक जादुई सैंडल देती हूँ। आप जिस चीज से भी पैसा कमाते हैं, इसी चीज पर इस सैंडल को मारोगे तो वो सोने की हो जाएगी और इसे बेचकर तुम ढेर सारा पैसा कमा सकोगे। परंतु मेरी एक बात याद रखना, ये जादुई सैंडल तुम्हारे पास सिर्फ इस समय तक रहना चाहिए जब तक तुम बहनों का विवाह नहीं हो जाता, और जब तुम बहनों का विवाह हो जाए तो तुम ये जादुई सैंडल मुझे ईमानदारी से वापस कर जाना। इसी तरह तीनों बहनें और माँ जादुई सैंडल वापस करने का वचन करके एक एक जादुई सैंडल लेकर अपने घर लौट आती हैं और वो जादुई सैंडल अपने बेचने वाली चूड़ियों पर मारती हैं तो वो चूड़ियाँ सोने की चूड़ियों में बदल जाती हैं, जिसे देख शांति, इसकी दोनों बहनें और इनकी माँ कोकिला बहुत हैरान हो जाते हैं और वो मन ही मन में भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। इसी तरह सभी इन जादुई चूड़ियों को बेचकर ढेर सारा पैसा ले आते हैं। इसी तरह कुछ दिन यही काम करने के बाद वो दिनों ही दिनों में बहुत अमीर हो जाते हैं। बस फिर क्या था, तीनों बेटियों का बहुत धूमधाम से विवाह हो जाता है। कोकिला अपनी बेटियों को ढेर सारा दहेज और पैसा देती है। अब शांति को अपनी माँ के अकेला होने की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अपनी माँ की सेवा के लिए काम वाली बाई का इंतजाम भी कर देती है। परंतु अब वो समय आ गया था जब तीनों बहनों और कोकिला ने जादुई सैंडल परी को वापस लौटाना था। इसी तरह वो तीनों बेटियां और इनकी माँ वापस इसी जंगल में जादुई सैंडल लौटाने के लिए जाती हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक बुरी जादूगरनी दिखाई देती है जो इनसे वो जादुई सैंडल मांगने लगती है। परंतु कोकिला कहती है, नहीं, हम तुम्हें ये जादुई सैंडल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे पास सुंदर परी की अमानत है और हम ये सैंडल इसी सुंदर परी को लौटाने जा रहे हैं। तभी बुरी जादूगरनी कहती है, अगर तुमने ये जादुई सैंडल मुझे ना दी तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। तभी शांति कहती है, जान देना और जान लेना केवल भगवान के वश में है। तुम कौन होती हो हमारी जान लेने वाली? शांति की ये बात सुनते ही वो बुरी जादूगरनी एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देख सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। और वो परी कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी कि तुम इस जादुई सैंडल के कारण अमीर होने के बाद कहीं घमंडी तो नहीं हो गए और तुम इस जादुई सैंडल को अपने पास रखने के लिए मन में कोई लालच तो नहीं रखते। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम सबकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। परंतु तुम्हें एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि तुम अब इन जादुई सैंडल की मदद से गरीब लोगों की भी मदद करोगे, ताकि इस दुनिया में कोई भी इंसान गरीब ना रहे और ना ही कोई भूखे पेट सोए और ना ही किसी गरीब की बेटी बिना दहेज और पैसे के घर बैठी रहे। ये सुनकर सभी सुंदर परी का धन्यवाद करके इस जादुई सैंडल को लेकर अपने घर वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद वो लोग गरीबों की बहुत मदद करने लगे और इनकी सभी जरूरतों को भी पूरा करने लगे। परंतु जिसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।